श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा विशेष होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। आज तारीख क्या है? 2 दिसंबर। आज तिथि क्या है? पंचमी। और आज नक्षत्र कौन सा है? पुष्य, यानी कि शनिवार के दिन पुष्य नक्षत्र, शनि पुष्य योग का बहुत ही शुभ योग बन रहा है। साथ ही साथ आज पंचमी तिथि है और पंचमी तिथि हमेशा भाग्य का उदय ही करती है। तो शनिवार की पंचमी तिथि, वो भी पुष्य नक्षत्र की पंचमी तिथि, मार्गशीर्ष मास का पावन दिन। और आज के इस पूरे वीडियो में 4 विशेष उपाय के बारे में हम आपको बताएंगे। देखो, सबसे पहला जो उपाय होगा वो ओम बनाना है। रोग मुक्ति का बिल्कुल नया उपाय है, अलग वाला उपाय है, तो बिल्कुल ध्यान से समझना। पहला उपाय। दूसरा जो उपाय है वो नाम और गोत्र बोलने वाला उपाय है, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। तीसरा विशेष उपाय मनोकामना पूर्ति का है। और चौथा उपाय होगा 7 बिंदी वाला माता अशोक सुंदरी का एक विशेष उपाय है। तो 4 बहुत ही प्यारे से उपाय के बारे में हम बात करेंगे। ये चारों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। सबसे पहला उपाय, जैसा हमने आपको बताया, ये उपाय है रोग मुक्ति का उपाय। मात्र ओम बनाना है, समझना। यदि आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग है, आपके घर में किसी भी प्रकार का रोग है, तो रोगी व्यक्ति भी ये उपाय कर सकता है, या तो रोगी व्यक्ति के निमित्त भी ये उपाय किया जा सकता है। ये भी उपाय माता अशोक सुंदरी वाला उपाय है। ये उपाय भी आपको शहद से करना है। मात्र 1 बूंद शहद लेना है और साथ में आपको 1 लोटा जल लेना है। आपको क्या करना है? महादेव के मंदिर में जाना है, जहाँ पर शिवलिंग है वहाँ पर आपको जाना है। और आपके सीधे हाथ की चीठी उंगली के पास वाली जो उंगली है, जिसे अनामिका उंगली कहते हैं, अनामिका उंगली में आपको शहद लगाना है। और उसी प्रकार से आपको शहद वाली उंगली से आपको ओम बनाना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। बहुत ध्यान से इस उपाय को समझना। आपने ओम बना दिया, अब आपके पास है 1 लोटा जल। अब इस 1 लोटे जल को भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए। कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करें। जैसे ही जल जलाधारी के वहाँ से आएगा, ओम के वहाँ पर वो जल स्पर्श होगा और जलाधारी के वहाँ से जल निकलेगा। वहाँ पर एक खाली पात्र रख देना और उस जल को आपको ले लेना है औषधि के रूप में। आप क्या करेंगे? भगवान शिव से प्रार्थना करना है, कुंदकेश्वर महादेव से स्मरण करना है कि ये जो जल है मैं ले करके जा रहा हूँ इस रोगी व्यक्ति को। मेरे घर में जो रोग उत्पन्न हो रहा है, मेरे पुत्र को हो रहा है, मेरी पुत्री को हो रहा है, या तो मेरी माँ को हो रहा है, मेरे पिताजी को हो रहा है, तो ये जो शरीर के उनके रोग हैं ये दूर हो, ऐसी कामना करते हुए आपका आशीर्वाद स्वरूप ये ले करके जा रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप ये ले करके आ जाएं और उस रोगी व्यक्ति को 3 बार में इसका आचमन कराना है, उसी दिन कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। ये शहद मिश्रित जल अगर वो आचमन करता है तो उसके शरीर के रोग भी दूर होते हैं और साथ ही साथ उसके शरीर के अंदर ठंडक मिलती है, शीतलता मिलती है। तो इस उपाय को भी आपको पंचमी तिथि पर करना है। रोगी व्यक्ति खुद भी कर सकता है, यदि वो सामर्थ्य नहीं है करने में तो उसके पीछे घर वाले भी कर सकते हैं ये उपाय। ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की, जो कि आपको नाम और गोत्र बोल करके तुलसी जी वाला विशेष उपाय करना है। देखो, ये पंचमी तिथि का उपाय हम हर बार करते हैं योगी। ये जो उपाय है संपदा प्राप्ति का उपाय है, यानी कि आपके घर में कभी भी दारिद्र्यता नहीं आएगी और तो और सुख का अनुभव, सुख की प्राप्ति आपके जीवन में बढ़ती ही जाएगी। तो बहुत ही आसान सा उपाय है। देखिए, ये उपाय आप गन्ने के रस से भी कर सकते हैं। यदि गन्ने का रस नहीं है तो आप गुड़ के अंदर थोड़ा सा जल मिला करके ये उपाय आप कर सकते हैं। देखिए, ये उपाय आप आपके घर में जहाँ कहीं भी तुलसी जी है वहाँ पर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपके घर में तुलसी जी नहीं है तो आप किसी भी मंदिर में जहाँ पर तुलसी जी हो वहाँ पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, करना क्या है? एक कटोरी के अंदर थोड़ा सा जल मिलाना और थोड़ा सा 1 टुकड़ा गुड़ का मिला देना है। ठीक है, जल के अंदर गुड़ को पूरी तरह से आपको मिला देना है और उसके बाद ये गुड़ मिश्रित जल हो जाएगा। अब इस जल को आपको ले जाना है तुलसी जी के वहाँ पर। ये जो उपाय है आपको कभी भी माइनस में नहीं करेगा, आपको हमेशा प्लस में ही करेगा। जो भी आपको प्राप्त होगा प्लस में ही होगा, यानी कि आप जहाँ जिस स्थिति में अभी हैं उस स्थिति से आप नीचे कभी नहीं आएंगे। तो करना क्या है? आपका सीधा हाथ लेना, सीधे हाथ की हथेली पर आपको ये गुड़ मिश्रित जल डालना है। आप तुलसी जी के वहाँ पर जाएंगे ना, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 3 बार जाप करने के बाद
आप आपका नाम बोलेंगे और गोत्र बोलेंगे, यानी कि आपका जो भी सरनेम है, गोत्र है, वो आपको बोलना है। 7 बार नाम बोलेंगे, 7 बार गोत्र बोलेंगे और आपके घर में सदा के लिए सुख संपदा बनी रहे, घर में देवी माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे, ऐसे शुभ भावों के साथ आपको ये जल अर्पित कर देना है तुलसी जी के वहाँ पर, जड़ के वहाँ पर। पंचमी तिथि के दिन गुड़ मिश्रित जल तुलसी जी में अर्पण करने मात्र से आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहती है। ये हो गया दूसरा उपाय। अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। देखो, पुष्य नक्षत्र का पावन दिन है और मनोकामना पूर्ति का विशेष उपाय आपको करना है। देखिए, तीसरा उपाय आपको क्या करना है, एक बेलपत्र लेना है। ठीक है, बेलपत्र की जो ऊपर वाली जो पत्ती है उस पर आपको शहद लगाना है, चिकनी वाली साइड पर आपको शहद लगाना है और ये जो बेलपत्र है आपके सीधे हाथ में आपको रख देना है, आपके हथेली पर रख देना है। जो चिकना वाला साइड होगा वो ऊपर साइड होना चाहिए जिस पर आपने शहद लगाया है। ठीक है, अब आपको महादेव के मंदिर में ही ये उपाय करना है। महादेव के मंदिर में शिवलिंग के सामने आपको ये उपाय करना है। आपकी जो भी इच्छा है, जो भी आपकी मनोरथ है, वो आपको बोल देना है। ये है इच्छा पूर्ति उपाय। ये तीसरा नंबर का जो उपाय है ये आपकी मनोकामना को परिपूर्ण करेगा। पंचमी तिथि के दिन आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर हथेली समेत आपको ये जो बेलपत्र है भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको चिपका देना है। ध्यान रखना, शहद थोड़ा ज़्यादा लगाना ताकि बेलपत्र जो है वो चिपक जाए। इस प्रकार से आपको अर्पित कर देना है और आपकी जो भी मनोकामना है वो आपको स्पर्श करते समय आपको बोल देना है। बस इतना सा उपाय इस पंचमी तिथि पर करना, निश्चित ही आपकी जो भी मनोकामना है वो जल्द से जल्द परिपूर्ण हो जाएगी। ये भी बहुत ही आसान सा उपाय है। तो ये हो गया तीसरा उपाय। अब हम बात करते हैं चौथे और अंतिम उपाय की, जो कि इस पुष्य नक्षत्र पर आपको करना है। 7 बिंदी शहद की लगा देना है। आपको क्या करना है, एक बेलपत्र लेना है। ठीक है, आपके जीवन की जो भी समस्या है वो इस उपाय से दूर होने वाली है। आपके जीवन के कष्ट दूर होने वाले हैं, आपके घर के गृह क्लेश दूर होने वाले हैं, आपकी जो समस्या है वो उतरने वाली है। किस प्रकार से उतरेगी इस वीडियो के अंदर आप समझ जाएंगे। देखो, करना क्या है, आपको शहद लेना है। ठीक है, थोड़ा सा शहद लेना, 1 चम्मच शहद ले लेना और एक बेलपत्र लेना और एक तांबे के पात्र के अंदर जल लेना। अब आपको किस प्रकार से ये उपाय करना है, महादेव के मंदिर में जाना है, भगवान शिव के सामने आपको बैठना है। आप जो बेलपत्र लेकर के आए हैं, बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। विशेष इस बात का ध्यान रखना, अगर बेलपत्र आपको नहीं मिल पाते हैं तो भगवान शिव के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र का उपयोग कर सकते हैं शुद्ध जल डाल करके। ठीक है, क्या करना है, बेलपत्र की जो ऊपर वाली पत्ती है, चिकनी वाली साइड पर आपको ओम लिखना है, शायद से ओम लिखना, और नीचे वाली दोनों पत्ती पर आपको एक एक बिंदी शहद की लगा देनी है। एक माता पार्वती के नाम की हो गई और एक गणेश जी के नाम की हो गई। ठीक है, अब ये जो बेलपत्र है आपको महादेव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। ठीक है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, जो भी आपके जीवन की समस्या है वो दूर हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप ये बेलपत्र अर्पित कर देना। अब आपके जीवन की जो भी समस्या है उसका स्मरण करते हुए आपको 7 बिंदी माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको लगानी है। और कैसे लगाओगे, विशेष इस बात का ध्यान रखना, आपको शिवलिंग से जलाधारी की तरफ आपको बिंदी लगानी है। ठीक है, मतलब उतरती हुई। ठीक है, इस प्रकार से देखो, वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं लगानी है उतरते हुए। यानी कि ये उतरने का कारण क्या है, इस प्रकार से बिंदी लगाने का कारण ये है कि आपके जीवन से समस्या उतरनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। ये समस्या को दूर करने वाला उपाय है। तो आप क्या करेंगे, इस प्रकार से शहद की 7 बिंदी आपको लगानी है, 7 बिंदी, और उसके बाद 1 लोटा जल जो है वो भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। जैसे ही जल जो है बेलपत्र के ऊपर पड़ेगा, भगवान शिव के शिवलिंग पर पड़ेगा, फिर उसके बाद जलाधारी के वहाँ से जल जैसे ही बह करके आएगा, वैसे ही आपकी जीवन की जो परेशानियाँ हैं, विपदा है, वो धीरे धीरे उतरने लगती हैं। बहुत आसान सा उपाय है। निश्चित ही आप ये जितने भी 4 उपाय हमने आपको बताए हैं, ये चारों उपाय में से कोई भी एक उपाय करेंगे आपको निश्चित ही फायदा होगा। केवल और केवल पंचमी तिथि पर ये उपाय करिएगा। ये जो उपाय है आपको विशेष पंचमी तिथि पर ही करना है और आपकी जो भी समस्या होगी वो निश्चित ही दूर हो जाएगी। तो देखो, आज के इस पूरे वीडियो में हमने 4 विशेष उपाय के बारे में आपको बताया है। पुष्य नक्षत्र आज शाम को 6:58 तक रहने वाला है, तो हो सके तो 6:58 के पहले पहले कर लें। देखो, अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में एक बार पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।